बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश में बाकी चीज़ों के साथ साथ आजकल ज़्यादातर जो आपके कमीशंस के एग्ज़ाम्स हैं, आपके जो जॉब्स के लिए वन पेपर की तैयारी के लिए आते हैं, या आपके लेक्चरशिप या एजुकेटर या दूसरे वन पेपर एग्ज़ाम जो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड होता है, तो उसमें मैक्सिमम आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरे सेंटेंस करेक्शन भी आती है सम टाइम, कुछ जॉब्स में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी आते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल मैक्सिमम ट्रेंड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे इसकी टाइप्स हैं और फिर आगे मजीद सब टाइप्स आती हैं उनकी, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस, ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका ताल्लुक जो है वो किस टाइप से है। ठीक है, नीचे टाइप्स के नाम लिखे होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है। और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। ठीक है, तो पार्ट का क्या मतलब होता है? पार्ट कहते हैं हम हिस्से को। ठीक है, ऑफ कहते हैं का को, और स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को। जो भी गुफ्तगू करते हैं ना, ठीक है, जिस तरह मैं आपसे अब क्या कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, अब जितनी भी मैं लाइंस बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। यानी कि मेरे स्पीच के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ठीक है, उन मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, जो मेरी स्पीच के हैं, वो मुख्तलिफ औकात में या मुख्तलिफ कंडीशन या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के लिहाज से मैं उनको अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ और आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि बोलने के हिस्से या बोलने के तरीके। ठीक है, या लिखने के भी। ठीक है, सिर्फ नहीं, सिर्फ इसमें बोलने के नहीं, मतलब लिखने के भी। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते कैसे हैं। इंग्लिश में जितने भी आप सेंटेंसेस लिखते हैं ना, वो सारे इंक्लूड होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट आगे जो इसकी इसमें जो आती हैं काइंड्स इसकी, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, दो तीन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हैं कितने टोटल। पहले मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट कर उनके क्लियर करना ज़रूरी है जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है, और फिर इसमें कुछ हम एडवांस चीज़ें भी देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको बेसिक से लेके चलना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हमारी बेस नहीं क्लियर होगी हमें एडवांस चीज़ों की समझ नहीं आएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडवांस लेवल पे क्लियर होगा, उनके लिए भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि उनका भी यहाँ पे उनको एडवांटेज जो है वो इस लेक्चर का मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं कितने। ठीक है, तो देयर आर टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। गुफ्तगू करने के तरीके जो अंग्रेजों ने बताए हैं ना, वो कहते हैं 8 तरह की, 8 चीजों से मिला के आप जो है वो अपनी गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, तो वो जो तरीके हैं या वो जो चीजें हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने? ठीक है, तो सर उसके लिए 9 नहीं है क्या? नहीं, 8 हैं जी, 8। देर आर 8 सर पार्ट्स एक्चुअली ऑफ। वो आर्टिकल्स भी है ना। और आर्टिकल्स जो है ना वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, कहलाता तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसमें वो एडजेक्टिव बेसिकली। में। जी सर। जी आपने क्या कहा? सर वो एडजेक्टिव में आता है ना आर्टिकल। मतलब वो आगे एक अलग टॉपिक है, वो सब काइंड्स में आ जाता है। तो बेसिकली जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 ही हैं। ठीक हो गया? देर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, आपने एक लफ्ज याद रख लेना है, वीआईपी का पान। ठीक है, अक्सर अपने डेमोज में भी ये मैं अक्सर बताता हूँ। ठीक है, उसमें तो वीआईपी का पान से मुराद के आदमी जो है वो पान लेने जाता है, तो दूसरा कहता है दुकानदार वाला कि आपको आम बंदे का पान चाहिए या किसी वीआईपी बंदे का पान चाहिए, तो वो कहता है कि मैं तो
खुद भी अमीर बंदा हूं तो मैं तो वीआईपी का पान लूंगा, ठीक है। तो वीआईपी के पान से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रख सकते हैं, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा, वी स्टैंड फॉर वर्ब, आई स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन, पी स्टैंड फॉर प्रोनाउन, प्रोनाउन। उसके बाद सी स्टैंड फॉर कंजक्शन, उसके बाद ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, पी स्टैंड फॉर preposition, दोबारा ए स्टैंड फॉर एडवर्ब, एंड देन नाउन, देन एन स्टैंड फॉर नाउन। तो ये हमारे पास 8 जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह हम एक इमारत बनाते हैं ना, तो इमारत का जो है वो एक, फॉर एग्जांपल छत पे एक बीम होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मिस्त्री से कि ये जो बीम जो है ये छत पे लगाने के बजाय जमीन पे लिटा दें, तो बच्चे भी ऊपर खाना शाना खा लेंगे, ठीक है। तो वो चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिसकी जहाँ पे जगह है वहीं पे वो चीज अच्छी लगती है। या मैं कहूँ कि दीवारें हैं, अजान का वक्फा लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था एक्सक्यूज मी कि सर। पार्ट्स, जी जी। सर ये जो आपने लिखा है वीआईपी का पान, इसमें पी जो फर्स्ट पी है इसकी जगह प्रोनाउंसिएशन प्रपोजिशन और सेकंड पी पे प्रोनाउन कर सकते हैं, या जरूरी है कि नहीं नहीं, पहले ये प्रोनाउन तरतीब, करें नहीं फिर? नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं ये, उसमें कोई तरतीब रखना जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक जी है। जी। इसमें तरतीब रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप बेशक प्रपोजिशन ऊपर लिख लें, प्रोनाउन नीचे लिख लें, ठीक हो गया। तो अच्छा जी, इसमें मैं बता रहा था कि जैसे इमारत है ना, या मैं उस मिस्त्री को कहूँ कि दीवार जो है वो आप बजाय सीधी खड़े करने के जमीन पर ही लिटा दें ताकि साइडों से हवा भी आती रहे, तो वो कहेगा फिर इमारत बनाने का क्या फायदा है, ठीक है। इसका मतलब है जो राइट स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये हम इसलिए भी हमें इसलिए भी समझना जरूरी है कि हम सेंटेंस का जो है ना वो राइट स्ट्रक्चर बना सकें, जिसकी जहां पे जगह है वहीं पे उसको लगा सकें, ठीक हो गया। इसलिए भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो समझना जरूरी है और इसके कंसेप्ट जो है वो करना जरूरी है। चलें, ये आपके सामने 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। अब हम वन बाय वन जो है वो इसको अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो बेसिक आपका है पार्ट ऑफ स्पीच उस पर आते हैं। सबसे पहले आपका आता है नाउन। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जो बेसिक आपकी चीज आती है वो है नाउन, ठीक है। और अक्सर क्वेश्चन जो है वो आपको नाउन की टाइप्स में से भी आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले कुछ चीजें जरा बेसिक लेवल पे देख लेते हैं और फिर उसको जरा एडवांस लेवल पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम रिलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो नाउन को वैसे भी आप सबको पता तो है, लेकिन फिर भी एक दफा चले मैं रिपीट कर देता हूँ। तो नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन जो है ना बेसिकली अगर मैं इसको मुख्तसर कहूँ, ठीक है, तो नाउन को मैं कह सकता हूँ कि दिस इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। आ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज को नाम देना जो है वो नाउन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं मुख्तसर से आपको बताऊं
तो दुनिया में जितनी भी चीजों के नाम है ना, जिस चीज को आप नाम देते हैं, ठीक है, जिस चीज का जो भी नाम होगा वो नाउन कहलाएगी, ठीक है। जिस चीज को भी आप नाम देते हैं, कोई ना कोई पॉइंट, जिस तरह मुझे आपने नाम दिया सजाद, ठीक है, इसी तरह आपने जो दरख्त को देख लिया तो उसकी वो जो चीज है उसको आपने नाम दिया ट्री, ठीक है, इसलिए जो पानी बहता है उसको आपने नाम दे दिया रिवर, ठीक है। तो जिस चीज को आपने जो सफ़ों की सूरत में जुड़ी हुई चीजें देख ली तो आपने उसको बुक का नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह जो हम नाम देते हैं ना चीजों को, किसी की भी चीज का कोई नाम रखा जाता है तो उसको हम सिंपल हम नाउन कहते हैं, ठीक हो गया। वैसे इसकी डेफिनेशन जो है वो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। अब ये देखें ना, चले पर्सन समझ में आता है, प्लेस भी समझ में आती है। दुनिया में तीन ही चीजें होती हैं, या पर्सन होता है, ठीक है, या कोई किसी जगह का नाम होता है, या थिंग का नाम। अब थिंग जो है ना ये बड़ी जनरल सी टर्म है। थिंग में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, पानी जो है वो भी थिंग है। इसी तरह आपका जो शेर है वो भी थिंग है, ठीक है। इसी तरह आपके पास मोबाइल है वो भी थिंग है, कंप्यूटर है वो भी थिंग है। इसी तरह जो है वो क्या नाम है, कोई बुक है वो भी थिंग है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके पास क्या है, थिंग है, जिसको आप नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज को भी आप कोई नाम देते हैं वो सारी जो है वो थिंग में आ जाती हैं, और इसी में फिर प्लेस भी और फिर पर्सन जो है वो इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसकी बेसिक सी एक डेफिनेशन है कि नाउन हम कहते किसे हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ डेफिनेशन इसलिए पढ़ी है ताकि हमें एक दफा रिवाइज हो जाए, वैसे सबको पता ही है कि नाउन या नाम जो है वो किसको कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, ठीक है, जहां से बेसिक आपके एग्जाम का लिंक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन की जो है वो टाइप्स कितनी है। तो सबसे पहले तो है आ जाता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन। अब ये तरतीब से ना आपने चीजें लिखते आना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया, अगर किसी ने कोई लेट ज्वाइन किया है, 84 स्टूडेंट्स हैं, तो शायद उस वक्त 70 थे जब मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने क्या बताया कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। 8 का मैंने नाम लिख दिया, उसका फार्मूला बता दिया याद रखने का। फिर उसमें से एक जो बेसिक है हमारा, सबसे पहले नाम है, ठीक है, नाउन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नाउन कहते हैं किसे, किसी चीज को जिसका कोई नाम है उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ आ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आपका आ गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर का लफ्ज आप देख रहे हैं कि किस चीज को शो कर रहा है, जिससे प्रॉपर कोई नाम दिया गया हो, ठीक है, यानी कि कोई खास नाम हो। प्रॉपर से आपने याद रख लेना खास, ठीक है। कहते नहीं ये चीज बड़ी प्रॉपर है, ठीक है, बड़ी खास है, ठीक है, बड़े प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर से आपने याद रख लेना कि बड़े खास चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जितने भी खास नाम है, या स्पेसिफिक भी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नाउन। जितने भी खास नाम है, ठीक है, उनको हम किस चीज का नाम देते हैं? स्पेसिफिक नाउन का, या जो मेजर टर्म यूज की जाती है वो प्रॉपर नाउन की यूज की जाती है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन का नाम देते हैं। जिसको आप उर्दू में जो है वो इसमें मारफा कहते थे, ठीक है। एक इसमें नकरा कहलाता था जो कि कॉमन नाउन है, और एक उर्दू में हम इसमें मारफा पढ़ते थे, खास नाम, किसी खास। ऊपर नाउन की डेफिनेशन आपने क्या की? पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यही तीनों चीजें जब खास हो जाएंगी ना, किसी खास पर्सन का नाम, किसी खास प्लेस का नाम, या किसी खास चीज का नाम, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, वैसे मैं कहूँ सिटी तो वो कॉमन नाउन है, ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टाइप आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद तो वो खास नाम है, ठीक है। इस तरह कायदे आजम पाकिस्तान में एक ही है, ठीक है, इसलिए जो कायदे आजम हमारे पाकिस्तान में चूंकि एक ही है तो इसलिए कायदे आजम क्या कहलाता है? खास नाम है, ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है जहां भी लिखा जाता है, इसके पहले पहले हरफ को, ठीक है, पहले अल्फाबेट को। और आजम के भी इसी तरह जो ए है उसको कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है। इसी तरह मोहम्मद अली जना हो गया, वो भी एक खास नाम है। फिर इसी तरह जितने भी आपके कुरान मजीद है, ठीक है, ये खास नाम है। इसी तरह रावी है, रिवर रावी, अब रावी जो है ये खास नाम है। वैसे कहूँ रिवर तो ये आम नाम है। तो इसमें ज्यादा मैं अब डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने रिवाइज करना था क्योंकि ये बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं और ये आपको पता होंगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 टाइप पे, कॉमन नाउन, ठीक है। इसकी आगे एग्जांपल्स चले मैं लिख देता हूँ। जिस तरह कायदे आजम मैंने बोला, कायदे आजम, ठीक है, और इसी तरह अकरम, ठीक है, एंड सो ऑन। चले आगे, टाइम नहीं जाया करते। नेक्स्ट दूसरे लिखते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी काइंड आ जाती है कॉमन नाउन की।
तो कॉमन नाउन क्या चीज है? कॉमन नाउन आम नाम को कहते हैं, जिसको हम उर्दू में इसमें नकरा कहते थे, ठीक है। इसी के उलट, ठीक है, उलट मतलब अकरम जिसका, नहीं आएगा आवाज नहीं आ रही? सर, उसमें अकरम नहीं आएगा क्योंकि हम किसी खास चीज की बात कर रहे हैं, किसी खास नाम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अकरम खास नाम नहीं है? सर ये तो कोई भी मतलब नाम कि होगा, आर्टिफिशियल है। जी, वही खास, कोई भी नाम होगा वो तो खास होगा ना। अकरम खास नाम ही है ना। उनको मिस्टेक हो रही है कुछ। अकरम जो है ना वो खास नाम है ना। अकरम, मैं कहूँ जिस तरह सजाद, मेरा आप नाम ले तो सजाद मतलब मैं हूँ ना, मैं खास हूँ। यानी कि किसी एक, अगर आप कहें ना कि स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आम नाम है, स्टूडेंट तो ढेर सारे हैं। लेकिन अगर आप किसी को पॉइंट आउट करें, अली, अकरम, असद, ठीक है, तो वो खास नाम है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये क्लियर हो गया? मार्फा। जी जी, इसमें मार्फा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन पे। जिस तरह सिटी है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। सिटी है, कंट्री है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दी है। मॉस्क है, अब मॉस्क मस्जिद जो है ना, वो उसको एज ए खास लेके आपने प्रॉपर नाउन नहीं कंसीडर करना, बल्कि वो भी आम आम नाम। मतलब ये नहीं होता कि वो एक आम सी चीज है, चीज आम नहीं होती, नाम आम होता है, ठीक है। तो मॉस्क जो है ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरह बुक, ठीक है, तो ये सारे चीजें कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आते हैं, सारे सो ऑन जितने भी लिखते चले जाएं, ये सारी आपकी कॉमन। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, अब जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इसकी थर्ड टाइप से आते हैं, क्योंकि ऊपर वाली दो बड़ी कॉमन है, लेकिन उससे भी सम टाइम आ जाते हैं। थर्ड टाइप से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है, दैट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ी समझने की जरूरत है। आगे इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चीजें मजीद भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं एक एक दो दो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, फिर आपको स्टेटमेंट्स दूंगा और उसमें से आपको पूछूंगा कि अब ये कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन है, या प्रॉपर नाउन है, या कंक्रीट नाउन है, या मटेरियल नाउन है, या फिर इसमें ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सारी, यही आपके ऑब्जेक्टिव्स में नीचे आया होता है, ठीक है। ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है और नीचे आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं कि ये कॉमन नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। वो आपने कोई एक जो है वो उसमें से टिक करना होता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन। ये बड़े ध्यान से आपने चीजें, ये टाइप्स जो है समझते आना है, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन होते ये सारे नाउन है, ठीक है, सिर्फ उनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। अब कोई कलेक्टिव आपका लफ्ज जो है वो क्या शो कर रहा है कि कोई किसी चीज के इकट्ठ की बात हो रही है, ठीक है, कोई चीज इकट्ठी है यहाँ पे, ठीक है। मुख्तलिफ नाउन मिलकर जब एक सिंगुलर नाउन बना दें, ठीक है, मुख्तलिफ नाउन मिलकर जब एक सिंगुलर नाउन बना दें, यानी कि एक ही नाम में मुख्तलिफ नाउन ऐड हो, ठीक है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है, या कोई इकट्ठ वाली चीज कहते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ नेशन, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी? नेशन, ठीक है। अब नेशन जो है ना, ये कौम से मुराद सिर्फ मैं एक पर्सन नहीं हूं। अगर हम कहें ना कौम, तो ये एक बंदे की बात नहीं हो रही, ये पूरी एक जो सोसाइटी है, पूरी एक जो कौम है, उस पूरी एक नेशन की बात हो रही है, जिसमें बहुत सारे बंदे इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इनके बहुत से नाउन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल नाम बना रहे हैं, ठीक है। तो है, होता होता तो ये सिंगल नाम है, लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत से नाउन इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर या कॉमन नाउन की बजाय क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल आपके एग्जाम्स में आती हैं, वो आगे हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मजीद अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो टीम आप कह सकते हैं, ठीक है, टीम। अब टीम में भी एक बंदा इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, बहुत से लोग मिलके एक टीम बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ आपका ये जो बुके होते हैं ना, बुके, ठीक है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, बुके, ठीक है। बुके के अंदर एक फूल नहीं होता, मुख्तलिफ फूल, ठीक है, ढेर सारे फूल जो है वो इकट्ठ होके एक गुलदस्ता बनाते हैं, ठीक है। तो गुलदस्ता जो है वो अब क्या कहलाएगा? ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है, बुके। इसी तरह क्राउड क्लास का, कह सकते हैं, जी जी, क्लास क्लास वर्ड जो है इसको कह सकते हैं। क्लास, हाँ बिल्कुल क्लास क्लास, ठीक ठीक है, हाँ जी बिल्कुल क्लास कह सकते हैं। क्लास जो है कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में एक बंदा नहीं होता। आप जब यहाँ पे 80 लोग मौजूद हैं तो एक बंदा तो नहीं है ना, अब ये कलेक्टिव, अब क्लास मैं कहूंगा तो ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगी, ठीक हो गया। ऑडियंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑडियंस भी कह जूरी भी सकते कह सकते हैं। हैं, जूरी भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जूरी भी ठीक। आर्मी हो गई सर। क्या होगी?
सर आर्मी Army. एंड पुलिस। आर्मी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जितने भी कलेक्टिव नाउन है ना, ये सारी चीजें, क्राउड आप कह सकते हैं, ठीक है, क्राउड, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको आप बोल रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि आप सबको समझ आ गई है। चलें नेक्स्ट चलते हैं, अभी इनकी हम प्रैक्टिस भी आगे करेंगे। नेक्स्ट टाइप आती है, सबसे पहले टाइप्स आप समझ लें कि इन टाइप्स में आती कौन कौन सी चीजें। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ क्या नाम है, शायद इमेजिन सर इमेजिन या आइडियाज वगैरह को। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग एमए एमफिल में थीसिस लिखते हैं, ठीक है, रिसर्च थीसिस, तो उनको एक टॉपिक लिखना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट का भी, ठीक है। वहां पे ना स्टार्ट में, बिल्कुल थीसिस के स्टार्ट में उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसका आइडिया क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये जितना भी आगे थीसिस लिखा हुआ है, इसका जो मरकजी ख्याल है। भाई आवाज नहीं आए सर, एब्स्ट्रैक्ट को समरी भी बोलते हैं शायद। समरी इस सूरत में बोल सकते हैं कि वो ख्याल ही होता है ना, उसका मरकजी ख्याल होता है, ठीक है। असल में एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को कहते हैं, ठीक है, जो कि नॉन टेंजिबल हो, जिसको हम टच ना कर सकें, ठीक, जो कि टेंजिबल ना हो, ठीक है। क्या हो? नॉन टेंजिबल हो, जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम टच ना कर सकें, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब बात मजीद क्लियर हुई है आप लोगों को? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसी चीज। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि इसको हम खलासा कह लें या हासिल कलाम। हासिल कलाम भी, अच्छा, वो जो है ना, ये वो एक काइंड है, ठीक है, एक चीज है, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अंदर, अपने अंदर ना बहुत सी चीजें घेरी हुई है। आप वो जो हासिल कलाम है, वो उसकी एक पार्ट के तौर पे आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का एक पार्ट खुलासा है या हासिल कलाम है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर असल जो एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, असल क्या है कि ऐसी चीज जिसको हम महसूस तो कर सकें, महसूस ना कर सकें, ऐसी चीज जिसको हम महसूस ना कर सकें या जिसको टच ना कर सकें, ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल सिर्फ हमारे ज़हन में हो, ठीक है, जिसको हम छू ना सकें, ठीक है, जो कि नॉन टेंजिबल हो, ठीक है। अब वो जो मरकजी ख्याल है, ठीक है, ये जो खुलासा है, उसका जो भी आइडिया है वो हमारे ज़हन में है ना, ठीक है, लेकिन उसको हम टच तो नहीं कर सकते, इसलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। सर जैसे हवा है, जैसे हवा है, जैसे लव है, जैसे फियर है, जैसे जॉय है, जैसे सॉरो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपने खुलासे को नहीं ज़हन में रखना, इसके अंदर और भी काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वो खुलासा मोस्टली इसलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, वो एक आइडिया है, वो एक मर्कजी ख्याल है, ठीक है, इस वजह से वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ खुलासे का नाम ही एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो बात गलत है, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हर वो चीज आ जाएगी जो कि नॉन टेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। अब बात क्लियर होगी सबको? जिस तरह फियर है, जिस तरह जॉय है, जिस तरह सारो है, जिस तरह स्मेल है, ठीक है, स्मेल जो है वो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, ठीक है। जिस तरह लव है, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाएंगी, ठीक है। तो अब आपको चीज क्लियर होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कौन से नाउन आते हैं। ऐसे तमाम नाम, ठीक है, जो कि फीलिंग्स हो, जॉय हो, सारो हो, स्मेल हो, लव हो, कॉन्सेप्ट्स हो, ठीक है, इमोशंस हो, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। क्लियर हो गया? जिस तरह लव है, ठीक है, उसके बाद जॉय है, ठीक है, ये सारी चीजें देख लें, स्मेल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका क्या कहलाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर पे, मटेरियल नाउन। अभी इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मटेरियल नाउन, भाई अपनी आवाज बंद कर दें, अपना क्वेश्चन करके ना आवाज बंद कर दिया करें। सर ये जो जी जी नाउन से पूछिए। पहले वाले सारे पॉइंट्स हैं, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 चलें जी आगे नेक्स्ट देखते हैं। सर ये जो हम नाउन पढ़ रहे हैं अभी, तो इससे जो प्रीवियस सारे पॉइंट्स हैं, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, सारा कुछ हमने ये पढ़ लिया या अभी हमने नहीं, हम पढ़ा? सबसे पहले नाउन को ही डिस्कस कर रहे हैं। नाउन वो से तो स्टार्ट किया है। नाउन से स्टार्ट किया, वो तो वीआईपी का पान की वजह से तरतीब उसकी लास्ट में आ गई है, तो हमने स्टार्ट जो है वो नाउन से ही किया है। ठीक हो गया? चलेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन कैसे कहते हैं? कोई भी चीज मटेरियल कौन सी होती है? कहते हैं ना ये मटेरियल है और ये इमटेरियल है। ठीक है, मटेरियल नाउन कहते हैं कोई भी चीज जो कि ठोस हालत में हो। ठीक है, कोई भी चीज जो कि ठोस हालत में हो,
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वुड है, इसी तरह आपका गोल्ड है, डायमंड, डायमंड है, ठीक है, स्टील है। ठीक है, इसी तरह एयर है, एयर भी आपके हाथ पे लगती है, महसूस होती है, ठीक है, एयर जो है ये आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, आयरन हो सकता है सर, आयरन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके ठोस हालत में हो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये को आगे इसके सर अगर यहाँ हम मटेरियल नाउन में एयर ला रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिर नहीं आएगी ये एयर? एयर तो हम जो है ना वो टच कर सकते हैं, एयर हमें महसूस होती है, एयर कोई इसका मतलब कंसेप्ट। ये सिर्फ मटेरियल नाउन में आएगी। जी सर ऐसे कह तो सकते हैं शुरू जो में कि आपने कहा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एयर भी शामिल की जा सकती है, तो वो मेरे ख्याल में फिर मटेरियल नाउन में तो वहां नहीं होगी। यानी एब्स्ट्रैक्ट में मैंने एयर नहीं बोला था शायद। ठीक है, वो किसी ने बोला था तो आपने उस वक्त यस कर दिया था। चलें ठीक है अच्छा सर। अच्छा, शायद मुझे फिर याद नहीं। तो एयर जो है वो उसको तो हम टच कर सकते हैं। में एलिमेंट्स होते हैं ना जिसकी वजह से हम टच करते हैं, तो इसलिए ये होगा मटेरियल नाउन्स। जी सर एग्जैक्टली। मटेरियल में तो जो चीजें जो है ना एक चीज से दूसरी चीज बनी है उसी मटेरियल कहते हैं, तो फिर एयर से क्या बनता है सर? किससे क्या बनता है? एयर में एलिमेंट्स मटेरियल होते हैं ना, एयर नाइट्रोजन एयर की खुद concentration एयर खुद जो है। है ना वो जिस तरह केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होते हैं ना वो मिला के एयर बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह पानी है, जिस तरह H2O है, ठीक है, वो भी तो मुख्तलिफ मटेरियल मिल के तो एक पानी बनता है। अब पानी जो है वो भी आपका मटेरियल नाउन है, जिसको आप एक मटेरियल है आपके सामने। ठीक है, ठीक है। इनको जो है ना, सर जो आइस सर जो आइस है सर, आइस जो है ये मटेरियल नॉर्म में आएगी सर? आइस को हम छू सकते हैं ना, तो मटेरियल आइस, नाउन में आएगी। इनको हम ओके सर। कंक्रीट भी कहते हैं, कंक्रीट नाउन। CNG। इनको जो है ना कंक्रीट नाउन भी इसमें आते हैं। ठीक है, मटेरियल कह लें या कंक्रीट कह लें। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो ख्याली होते हैं, मटेरियल जिनको हम छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को हम छू नहीं सकते। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? सर ये जो गैसेस हैं LPG, जी सर। CNG, CNG कंक्रीट और है, मटेरियल नाउन और है। कंक्रीट क्या है? सर कंक्रीट जो है वो कोई और है, मटेरियल और है, इसमें फर्क नहीं होगा? इसमें बारीक सा फर्क है। मटेरियल ज्यादातर वो होते हैं जो ठोस हालत में होते हैं। ठीक है, कंक्रीट जो है उनका ठोस हालत में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन छू हम दोनों को सकते हैं, एक्सक्यूज इसमें मी ये सर। फर्क है। सर फिर ये एयर तो इसमें नहीं आएगी मटेरियल में, एयर को तो सच हम छू नहीं सकते। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मटेरियल में जो है ना, इस ये थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है मटेरियल और कंक्रीट में, लेकिन दोनों को हम छू सकते हैं। ठीक है, एयर को भी छू सकते हैं। मटेरियल जो ठोस हालत में होता है ना, जिस तरह वुड है, गोल्ड है, डायमंड है, वो मटेरियल कहलाएंगे। और जिनको छू तो सकते हैं लेकिन वो ठोस हालत में नहीं है, वो कंक्रीट नाउन कहलाएंगे। जी क्लियर हो गया? सर वो दूसरी फॉर्म्स होंगी फिर, गैस और गैस लिक्विड वगैरह उसमें जी जी, आएगी कंक्रीट में। कंक्रीट में आ जाएंगी वो। ठीक है, ये दोनों, इसमें थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है। जो ठोस हालत में है वो मटेरियल, दोनों को हम छू सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के उलट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो हम छू नहीं सकते ना, जिस तरह लव है, जो है, स्मेल है, इसको तो हम जो है वो टच नहीं कर सकते। लेकिन जिसको टच कर सकते हैं वो मटेरियल और कंक्रीट में आ जाएंगी। जो ठोस हालत में है वो मटेरियल नाउन, और जो ठोस हालत में नहीं है वो कंक्रीट नाउन। सर टाइप ऑफ नाउन फिर से डिस्कस कर सकते हो? बन में जो है ना बहुत नेटवर्क का मसला है, इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा सा लेक्चर से रह गया हूँ। ये बाद में आप जो है ना वो फिर किसी से नोट्स ले लीजिएगा। अभी फिर मैं रिपीट कर दूंगा जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। जी नेक्स्ट सुने जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये वैसे सब कैटेगरीज में आ जाते हैं, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। काउंटेबल नाउन, भाई किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो बीच में करे। बार बार आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो आपका लेक्चर रह जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? नेक्स्ट आते हैं जी काउंटेबल नाउन। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, ठीक है, फिर आपको बताया कॉमन नाउन, फिर आपको बताया कलेक्टिव नाउन जो इकट्ठ होके या मिल के बने हो। ठीक है, ऐसा मुख्तलिफ नाउन मिलकर जब एक सिंगुलर नाउन बनाते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम
टच नहीं कर सकते, ठीक है। जो ख्याल होता है, जो एक आइडिया होता है, ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, जिस तरह फियर है, जॉय है, सारो है, लव लिखा मैंने, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद मटेरियल और कंक्रीट नाउन आते हैं। मटेरियल वो होते हैं, इसमें थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है, लेकिन दोनों को हम टच कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट के उलट है, दोनों उलट है, दोनों को हम टच कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल में आपकी ठोस चीजें आ जाएंगी, वुड, गोल्ड, डायमंड, इस तरह की, और कंक्रीट में जो ठोस ना हो वो आपकी कंक्रीट नाउन में आ जाएंगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाउन आपके अल्फाज से, लफ्ज से जाहिर है कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हो, ठीक है। जिस तरह एप्पल्स, एप्पल्स काउंट हो सकते हैं ना, कितने पड़े हुए हैं, ठीक है। खा के भी काउंट हो सकते हैं कि हमने कितने खाए हैं, ठीक है। इसी तरह बुक्स है, पेन्स हैं, तो ये सारे क्या है, काउंटेबल नाउन। और इसके अपोजिट क्या आ जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, हेयर जो होते हैं वो काउंटेबल में आएंगे अनकाउंटेबल में आएंगे? हेयर जो है ना, जिसके आदमी के बाल जो है वो बिल्कुल थोड़े से हों तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हेयर जो है ना वो मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे काउंटेबल का मतलब ये ले रहे हैं जिसको हम गिन सके, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये जी 3 हो गया, जी, जिसको गिन या सके, यहाँ पे जिसकी तादाद को गिन या सके। तो सर जो हेयर्स होते हैं उनको हम गिन तो सकते हैं, मतलब 1 2 3 मतलब सेपरेट सेपरेट करके तो गिन मैं वही सकते तो हैं ना? तो वो नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर तो काउंटेबल हेयर्स को हम गिन सकें, आपके हेयर को गिन सकते हैं। इसी तरह जो राइस है, इस तरह तो वो भी सर ओवरऑल तो अनकाउंटेबल गिन ही नाउन है। सकते हैं ना? जी जो सर, वही मैं कह रहा हूँ, जो चावल के दाने होते हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो वो फिर काउंटेबल में आएंगे अनकाउंटेबल में आएंगे? नहीं, जिस मेरा ख्याल है ये राइस मोस्टली मटेरियल नाउन में आते अनकाउंटेबल में हैं। ही आते हैं। जिस तरह सर फ्लोर है, हेयर्स, आटा है। स्टार्स, ये अनकाउंटेबल होने ना। फ्लोर तो सर वो एक सर मिक्सचर जो है, उसको हम मीन नहीं, से पाउडर है, उसको तो नहीं गिन सकते ना, जिसका उसको सही तो। का इस्तेमाल हो वो नहीं अकाउंटेबल, मीन के मुश्किल होगा तो वो अनकाउंटेबल में इसमें इस तरह आते हैं। समझ नहीं आया मुझे, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मीनिंग के साथ जो अनकाउंटेबल नाउन है, लाइक जैसे कि बारिश हो गई, राइस हो गया, ये हेयर्स के कह रहे हैं, तो वो हाँ, इसलिए होंगे क्योंकि वो जो है ना उनका स्मॉलिंग साइज होता है और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं वो वही कह रहा हूँ, अनकाउंटेबल अगर में तो आते आप हैं। हेयर्स को गिन लें और आप उसकी तादाद बता दें तो फिर तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम उनको ना गिन सकें, ठीक है, पूरे एक इकट्ठ की बात हो रही हो जिसको हम ना गिन सकते हो, तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको गिन तो सकते हैं लेकिन गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए उनको अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कहा जाता है। जी स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हो कहा गया। जा सकता है कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? हाँ, क्वांटिटी पे। अगर क्वांटिटी हमारे लिए इजी टू काउंट हो तो फिर उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और अगर हम उसको ना गिन सकें तो फिर अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। जिस तरह साल्ट है, फॉर एग्जांपल साल्ट। अब जो नमक के दाने हैं, गिन तो हम उनको भी सकते हैं वैसे, अलग अलग करें। अगर थोड़ा सा नमक रखा हो तो उसके भी दाने अलग अलग हम गिन नहीं सकते, ये अगर गिनना चाहें। जी बिल्कुल। लेकिन ये साल्ट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर होता है क्योंकि इसको गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। साल्ट जो है ये आपका किस में काउंट होगा, अनकाउंटेबल नाउन में। इस तरह फ्लोर जो है, ठीक है, फ्लोर ये आपका किस में कंसीडर रेत, होगा, अनकाउंटेबल नाउन में। वाटर जो है ये किस में कंसीडर होता है, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता। बारिश का पानी, रेत के ज़रात। वही हाँ, रेत के ज़रात भी अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि उसके वैसे अगर अलग अलग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, रेत के ज़रात, लेकिन चूंकि उनको गिनना मुश्किल है तो वो अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर होता है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 9 पे आ जाते हैं। सिंगुलर नाउन, ये तो आपको पता ही है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, ये 2 टाइप्स लास्ट हैं। सिंगुलर नाउन, ये अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो दोबारा इसी लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है कि कोई किसी एक आदमी का नाम या किसी एक क्या नाम है, चीज का नाम, ठीक है, किसी एक प्लेस का नाम, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर नाम। और अगर एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है, यही तीनों चीजें एक से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएंगी, प्लूरल नाउन। और ये सारी एग्जांपल्स इसकी आपको पता है, जस्ट 1 2 मैं वैसे लिख देता हूँ। जिस तरह पेन है, सिटी है, ठीक है, सिटी एक ही है, ठीक है। इसी तरह इरफान है, ठीक है। अब ये सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल नाउन में क्या आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मैं इन्हीं को मैं डबल कर देता हूँ, पेन्स कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, पेन्स कर देता हूँ, सिटीज कर देता हूँ, ठीक है, इरफान एंड असलम कर देता हूँ,
ठीक है, तो ये आप क्या बन गए, जमा के नाम, यानी कि एक से ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल नाउन बन गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो आपने मेन टाइप्स पढ़ ली। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ आते हैं मजीद भी। ठीक है, अब कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं, ठीक है, जो कि वर्ड्स तो वो प्लूरल लिखा होता है लेकिन उसको हम सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज करते हैं। दिखने में वो उसमें एस लगा होता है और वो प्लूरल लगता है हमें, ठीक है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के तौर पे करते हैं। ठीक है, अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलें ठीक है, बेहतर है। यस सर। सर मैंने एक दो टाइप्स इसके अलावा भी सुनी है, कम्प्लेक्स नाउन, कंपाउंड नाउन। जी वो मैं डिस्कस करता हूँ।